ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। असंख्य दीपों के प्रकाश की तरह आप लोगों का जीवन भी प्रकाशित हो। आप लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, आप लोगों को सुख शांति समृद्धि एवं स्वास्थ्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ मैं दीपावली के अवसर पर आप लोगों के समक्ष लक्ष्मी से संबंधित विशिष्ट तंत्रोक्त स्तोत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे लक्ष्मी पंजर स्तोत्र कहते हैं। जब कर्म, भाग्य, ग्रह, नक्षत्र, परिवार एवं समाज सबकी धारा आपके विपरीत हो, जब आपको महसूस होने लगे कि अब अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं दे रही है, सभी आशाएं खत्म हो रही हों, जीवन अमावस्या की घनी रात्रि की तरह अंधकारमय हो गया हो एवं आशा रूपी प्रकाश की कोई भी किरण जीवन में ना दिखाई दे रही हो, तब इस प्रकार की तंत्रोक्त साधना को आजमाना चाहिए। पूर्ण तंत्र शक्ति से युक्त साधक के क्या भाव होने चाहिए? पूर्ण शिवमय साधक कहेगा, भाड़ में गया भाग्य, एक कोने में रख दो कर्म का सिद्धांत और सीधे सीधे लक्ष्मी प्राप्ति का अनुसंधान शुरू करो। अगर समस्याएं हैं, निर्धनता है, तो सीधी सी बात है कि भाग्यवान होता तो करोड़पति के घर पैदा होता, कर्म अच्छे होते तो पैसे पैसे के लिए थोड़ी मोहताज होता। अतः सीधे तंत्र बल का प्रयोग करना चाहिए एवं लक्ष्मी को संपूर्णता के साथ अपने जीवन में स्थायी रूप से आबद्ध करना चाहिए। भाग्य, शास्त्र, धर्म की बातें, कर्मफल इत्यादि से ऊपर है तंत्र बल। लक्ष्मी पंजर स्तोत्र लक्ष्मी को पूर्णता के साथ प्राप्त कर स्थायी रूप से अपने जीवन में आबद्ध करने का तंत्रोक्त विधान है, जिसके बाद जीवन में कोई लाचारी, दीनता, दुर्भाग्य अथवा अभाव रह ही नहीं जाता। साधक का जीवन पूर्ण ऐश्वर्यवान एवं लक्ष्मी युक्त हो जाता है। इस साधना को आप दीपावली की रात्रि में संपन्न करें एवं स्थिर लग्न में संपन्न करें। इस साधना हेतु महालक्ष्मी के प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में श्री यंत्र अथवा महालक्ष्मी की मूर्ति अथवा तस्वीर के ऊपर भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में लाल रंग के वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जप की दिशा उत्तर अथवा पूर्व दिशा होनी चाहिए। जप हेतु कमल गट्टे अथवा स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए। महालक्ष्मी के विग्रह पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। केवड़े अथवा कस्तूरी का इत्र समर्पित करना चाहिए। कमल के पुष्प, लाल गुलाब या लाल कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुगंधित धूप जलानी चाहिए। केसर युक्त खीर का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, भूमि शोधन, तिलक धारण एवं दिशा बंधन करना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान एवं श्री गणेश का ध्यान एवं संक्षिप्त पूजन कर साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। बिना विष्णु के लक्ष्मी का कहीं भी स्थायित्व नहीं होता है। विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए एवं साधना हेतु मन ही मन आज्ञा लेनी चाहिए। इसके पश्चात माता महालक्ष्मी के विग्रह का यथा उपलब्ध सामग्रियों से विधिवत पूजन संपन्न करना चाहिए। पूजन के बाद हाथ में पुष्प, अक्षत एवं जल लेकर अपनी कामनाओं का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री लक्ष्मी पंजर महामंत्रस्य ब्रह्म ऋषि पंक्ति छंदा श्री महालक्ष्मीर देवता श्रीम बीजम स्वाहा शक्ति श्रिये इति कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे लक्ष्मी पंजर स्तोत्र जपे विनियोग। विनियोग के बाद हाथ में लिया हुआ जल, अक्षत एवं पुष्प श्री महालक्ष्मी विग्रह के सामने भूमि पर छोड़ देना चाहिए। विनियोग के बाद महालक्ष्मी का हाथ में पुष्प लेकर इस प्रकार ध्यान करना चाहिए:
ओम वंदे लक्ष्मीं परशिवमयीं शुद्धजाम्बून्दाभां तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलाङ्गीं बीजापूरं कनककलशा हेम पद्मं दधानामध्यां शक्तिं भुक्तिं सकलजननीं विष्णुवामां संस्थां शरणां त्वां प्रपन्नोऽस्मि महालक्ष्मी हरिप्रिये प्रसादां कुरु देवेश मयि दुष्टे पराधिनि कोटिकन्दर्पलावण्यां सौन्दर्यस्वरूपतां सर्वमंगलमांगल्यां श्रीरमां शरणं व्रजे। ध्यान के पश्चात हाथ में लिया हुआ पुष्प महालक्ष्मी विग्रह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ध्यान के बाद महालक्ष्मी पंजर स्तोत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। स्तोत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं नमो विष्णुवल्लभाय महामायाय कं खं गं घं अंगं नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष धनं धान्यं श्रियं समृद्धि देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं नमो जगज्जनन्ये वात्सल्यनिधये चं छं जं झं यं नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष श्रियं प्रतिष्ठां वाक् सिद्धिं मे देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं नमः सिद्धि सेविताय सकलाभीष्ट दान दीक्षिताय ठम ठम डम डम मणम नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष सर्वतो अभयं देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं नमः सिद्धिदात्रे महा अचिंत्य शक्तिकाय तम तम दम दम नम नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष मैं सर्वाभीष्ट सिद्धिं देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं नमो वांछित पूरिताय सर्व सिद्ध मूलभूताय पम फम बम भम मम नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष मैं मनोवांछितां सर्वार्थभूतां सिद्धिं देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कमले कमलालये महं प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी तुभ्यं नमो नमस्ते जगद्धिताय यम रम लम वम सम कम सम हम छम नमस्ते नमस्ते मां पाहि पाहि रक्ष रक्ष में बस्याकर्षण मोहन स्तंभनोच्चाटन ताड़न अचिंत्य शक्ति वैभवम देहि देहि श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं धात्रे नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं बीज रूपाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं विष्णुवल्लभाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं सिद्धये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं बुद्धये नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं धृत्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं मत्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कान्त्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं शान्त्यै नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं सर्वतोभद्ररूपाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती ब्रह्मादि वेद मातर वेदोद्भवे वेद गर्भे सर्वशक्ति शिरोमणे श्रीं हरिवल्लभे ममाभीष्टं पूरय पूरय मां सिद्धिवाजनं कुरु कुरु अमृतं कुरु कुरु अभयं कुरु कुरु सर्वकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल मे सुत शक्तिं दीपय दीपय ममाहितान् नाशय नाशय असाध्य कार्यं साधय साधय ह्रीं 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 ग्लौं ग्लीं ग्लौं श्रीं श्रिये नमः स्वाहा। स्तोत्र पाठ समाप्त होने के बाद हाथ में जल लेकर ओम गुहाति गुहा गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी कहकर जप का समर्पण माता महालक्ष्मी के निमित्त करना चाहिए। जप समर्पण के बाद अपने आसन के नीचे 3 आचमनी जल ओम सक्राय नमः बोलकर डालना चाहिए एवं उसका प्रोक्षण कर माथे से स्पर्श कराना चाहिए। अगर हो सके तो इसका नित्य एक पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद।